बांध निर्माण निरस्त कर विकास कार्य शुरू करने की मांग ग्रामीणों ने किया। जबलपुर अमरकंटक नेशनल हाईवे में जाम। कलेक्टर ने ग्रामीणों की समस्याएं सुनी, बोले शासन के समक्ष रखेंगे ग्रामीणों की मांग। डिंडौरी में शुक्रवार के दिन लगभग 600 करोड़ रुपए की लागत से राघोपुर में बहुउद्देशीय परियोजना के तहत बांध बनाया जा रहा है, जिसमें डिंडौरी जिले के 52 गांव डूब क्षेत्र में आने के कारण ग्रामीणों के द्वारा बांध निर्माण का विरोध करते हुए बांध का सर्वे कार्य रुकवाने की मांग को लेकर लगभग 52 गांव के ग्रामीणों ने जबलपुर अमरकंटक राष्ट्रीय मार्ग में जाम लगा दिया। सूचना मिलने पर कलेक्टर विकास मिश्रा, एसडीएम रामबाबू देवांगन, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक जगन्नाथ मरकाम सहित भाजपा जिला अध्यक्ष अवधराज बिलैया भी ग्रामीणों की समस्या सुनने पहुंचे। वहीं समझाइश देने पहुंचे जिला अध्यक्ष अवधराज बिलैया को ग्रामीणों ने खरी खोटी सुनाई। कलेक्टर विकास मिश्रा ने काफ़ी समय तक समझाइश देने के बाद ग्रामीण माने और सड़क जाम बहाल हो सका। आप दूर वाले की बात कर रहे हो, आप थाने से रहो, आप थाने से रहो। अरे मैं जानता हूँ, मैं नहीं बता रहा हूँ, मैं ये पार्टी कैसे बोले आप? ये झूठ बोलने की बात कह रहे हैं। राघोपुर मरवारी बांध निरस्त के संबंध में हमने कई बार 6 महीने से लगातार हम आवेदन दे रहे हैं। कलेक्टर महोदय के द्वारा राष्ट्रपति को भी हमने द्वारा दिया है, ज्ञापन के माध्यम से राज्यपाल को भी दिया है, मुख्यमंत्री को भी दिया है, प्रधानमंत्री के नाम से भी हमने चिट्ठी भेजा है और कलेक्टर महोदय को भी दिया है। कहना चाहिए हम सभी थानों में ये जानकारी दिया गया है कि पेशा एक्ट लागू है, पेशा एक्ट लागू है और पेशा एक्ट का उल्लंघन किया जा रहा है। जबकि 15 नवंबर 2022 को राष्ट्रपति महामहिम द्रौपदी मुर्मू के द्वारा यहाँ पर घोषणा की गई थी, जिसमें मध्य प्रदेश की सरकार, वर्तमान सरकार भाजपा की है, जो शिवराज सिंह चौहान भी थे, और उस पेशा एक्ट के नियमों को दरकिनार करते हुए कलेक्टर महोदय और एसडीएम महोदय अपने लेटर पैड में जारी करते हैं कि धारा 11 लगाकर और यहाँ पर सर्वे का कार्य किया जाए। और अनर्गल प्रकार से इनके पास कोई दस्तावेज नहीं है और हमारे पास बांध विरोध के पक्ष में 20 जो ग्राम पंचायत आते हैं, समस्त ग्राम पंचायत का पेशा एक्ट से लेकर तमाम अनुच्छेदों सहित हमारे पास आवेदन है और उस आवेदन को हमने हाई कोर्ट में पिटीशन दायर कर दिया है, जिसकी सुनवाई 9/8/2023 को थी। उसके बाद दूसरी सुनवाई 25 को थी, लेकिन चीफ जस्टिस साहब के ना होने के कारण से जो सुनवाई हो सकता है आज भी दूसरी सुनवाई लागू हो जाएगी, और जिसको लेकर हमने अभी 24/8/2023 को कलेक्टर महोदय को हमने बोला था कि जब तक हाई कोर्ट का निर्णय नहीं आ जाता है तब तक आप किसी भी प्रकार का आदेश जारी ना करें बांध निर्माण समिति निर्माण से संबंधित। लेकिन कलेक्टर महोदय जी हमें बार बार बरगला रहे हैं और किसी प्रकार का आदेश जारी नहीं कर रहे हैं। नर्मदा घाटी विकास संभाग 2 मंडला के जो ई साहब हैं उनको भी मैंने फ़ोन करके बोला था कि साहब पेशा एक्ट लागू है, आप सर्वसम्मति से या पंचायत महापंचायत के माध्यम से जो भी निर्णय निकल के आता है उस निर्णय का आप हम सब लोग पालन करेंगे। आप उस निर्णय के अनुसार से आप उसके बाद ही काम करना चाहेंगे, लेकिन इस प्रकार से शासन और प्रशासन के अधिकारियों के द्वारा नहीं किया जा रहा है, जिसका आज पुरजोर से हम विरोध करना चाहते हैं। और जब तक कलेक्टर महोदय हमको ये नहीं दे देते हैं लिख के, जैसे कि धारा 11 लगाते हैं एसडीएम साहब, वो धारा लगाने जैसे अगर बांध के निरस्ती के बारे में जब तक हाई कोर्ट न्यायालय का अगर आदेश नहीं आ जाता है तब तक अगर नहीं रोक लगाते हैं तो हम रात भी बीत जाएगा, कल दिन भी बीत जाएगा, हम यहीं पर सड़ और मर जाएंगे, क्योंकि ये जमीन का आंदोलन है और हम जल जमीन जंगल लगातार हमको आदिवासियों को विस्थापन किया जा रहा है। 4 बंधान बन रहे हैं यहाँ पर, जिसमें से बसनिया गांव में 25-30 गांव हमारे जिले के फंस रहे हैं। राघोपुर मरवारी गांव में बंधान है, उसमें 52 है। उसके बाद अपना खरमेर परियोजना है, उसमें 14 गांव है। विट्ठल परियोजना में 12 गांव है और 72 गांव शोभापुर गांव में, ऐसे कुल मिला के 411 जो गाँव हो रहे हैं, टोटल आदिवासियों का गाँव है। उस गाँवों को यहाँ पर उजाड़ने का यह पूरा जिला प्रशासन और मध्य प्रदेश सरकार और केंद्र सरकार के ऊपर श्रेय जाता है। इसको अगर जब तक अगर निरस्त नहीं की जाती है, उग्र आंदोलन की आगे कार्रवाई या तैयारी होगी, जिसकी संपूर्ण जिम्मेदारी शासन और प्रशासन की होगी। और मध्य प्रदेश में हम संपूर्ण जितने भी हमारे 52 ग्राम के जो लोग हैं, मरवारी राघोपुर डूब प्रभावित किसान, हम पूरे मध्य प्रदेश में यही प्रचार करेंगे कि शिवराज सिंह चौहान आदिवासियों के खिलाफ है, आदिवासियों के अन्याय अत्याचार हो रहे हैं, उसके बाद भी किसी प्रकार का कोई कार्रवाई नहीं की
जा रही है, हमारे साथ छलावा कर रहे हैं, हम ये समझ रहे हैं। ये है कि हमारा सर्वे न किया जाए और इस डैम को निरस्त किया जाए, कोई नहीं। क्या आश्वासन दिया गया उन्हें? तो अभी तो जो उनका ज्ञापन है वो हम लोग शासन को भेजेंगे। सर्वे के लिए हमने उनसे कहा है कि सर्वे अभी फिलहाल जब तक क्लियर ना हो तो सर्वे को हम लोग नहीं